नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला गुल रुखा शहज़ादा गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादिर यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद ये नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से अब तक आपने नातो मनक़बत तकरीर बयानात सुने। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने तमाम ही खुतबा और शुआरा को सुना और कारी साहब क़िबला ने आपके ताल्लुक़ से पहले ही बता दिया था कि यहाँ लोग सुनते बहुत अच्छा हैं। बस मुझे ये नहीं देखना आप कैसा सुनते हैं, मुझे तो इस पे नजर रखनी है कि आप कितना सुनते हैं। जी जी। और ज़हन नशीन ये बात भी कर लें, जितनी देर भी सुने मोहब्बत के साथ सुने, क्योंकि 2:10 हो चुके हैं। यकीनन ये वक्त सोने का है। अब नींद तकरीबन सभी को लगी होगी। बस थोड़ी सी सुस्ती दूर करें और जिन्होंने घुटने पकड़ रखे हैं वो घुटने छोड़ दें। जिन्होंने एक दूसरे का सहारा ले रखा है वो सहारा छोड़ दें। मोहब्बत से जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने अपने माथे की निगाहों से इदारे की मेहनतों कोशिशों का नतीजा मिंबर शरीफ पर देखा। यके बाद दीगरे कई बच्चे, कितने होंगे तकरीबन 16 माशाअल्लाह, 16 बच्चों को दस्तारे फरागत से नवाजा गया। और ये उस दौर में हुआ जबकि लोगों को घर चलाना मुश्किल पड़ रहे हैं। सही बात, बहुत बड़ी बात है, इस इदारे ने ऐसे दौर में कौम को 16 फारिगीन दिए जिस दौर में लोग बच्चे मुश्किल से पाल रहे हैं। इस इदारे के लिए जब कभी सजदों में अपने लिए दुआएं मांगा करो, अल्लाह से अपने लिए रिज्क की बरकत मांगा करो, अपनी उम्र की बरकत मांगा करो, तो जितने लोग इस इदारे को जानते हो, इस इदारे की बका की भी दुआएं मांगा करो।
बेशक सुभान अल्लाह। इस इदारे का बड़ा एहसान है कि आज बरसों बीत गए, इस इदारे ने कितने घरों में कुरान के पौधे लगाए, कितने लोगों के आखिरत का सहारा तैयार किया। इस इदारे से कितने बापों की आंखें रोशन हुई। इस इदारे से कितने लोगों के कलेजे ठंडे हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो जमीन के ऊपर की बात है, लेकिन अगर अंदर की बात करूं तो इस इदारे के जरिए कितने लोगों की कब्रें ठंडी हुई हैं, ये या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये अजीम इदारा, इस इदारे के जरिए आज दीन का काम हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस थोड़ी देर आप हजरात के सामने रहूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरी दुआ है अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए, इसलिए कि इस इदारे में मैंने भी बचपन गुजारा है। मेरे भी बचपन के कुछ साल इस इदारे में गुजरे। आज बरसों के बाद इसकी इमारत देखने का मौका मिला तो कई सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ, कई सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। आपने इसको बनाया, ये कमाल नहीं है। हाँ, आपने इसको बनाया, ये कमाल नहीं है, उसको संभाल रखा है, ये कमाल है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, उसको संभाल रखा है, ये कमाल है। अल्लाह सलामत रखे, और जिन्होंने इस इदारे का ताउन किया, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमा दे। बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। बस मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ चलने लगा। फरमाया गया, लोगों मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हुजूर ने जर्दा दिया, उम्मत ने लिया। हुजूर ने बिरयानी दी, उम्मत ने ली। हुजूर की बारगाह से तीजे के चने मिले, उम्मत ने लिए। हुजूर की बारगाह से खिचड़ा हलीम मिला, उम्मत ने लिया। हुजूर की जानिब से वलीमे की दावत मिली, उम्मत ने ली। लेकिन और भी कुछ हुजूर ने दिया था, वो हमें याद है। हुजूर ने और भी कुछ दिया था। तकलीफ होती है, आज आए दिन तरह तरह के हादसे सामने आया करते। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर बाप और मां ने मिलकर के अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर डाला ताकि उसकी शादी ना करना पड़े। अल्लाह सुने जो बात कहने लगा। 12वीं शरीफ का महीना जब आएगा, खुतबा को आप सुनेंगे, हर खतीब हुजूर की विलादत से पहले का तज़किरा करेगा, और उसमें जो सरे फहरिस्त मौजू रहता है वो बेटियों का कत्ल रहता है। यही सरे फहरिस्त रहता है ना, बेटियों का कत्ल। हुजूर से पहले बेटियां मारी जा रही थी। मुझे बताओ क्या फर्क है? कल भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले मारी जाती। सही बात है, बिल्कुल। यही बात ज़हन नशीन करें मेरी बातें। मैं खिताबत का लोहा मनवाने नहीं आया, बस एक पैगाम देने आया, और इंशाअल्लाह इस आज के दिन के बाद इस पैगाम को मरते दम तक याद रखोगे। बाप और मां ने मिलकर बेटी को कत्ल किया ताकि उसका निकाह में और उसके शादी में जहेज न देना पड़े। अभी कुछ दिन पहले अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने वाला देश, जहाँ कहते हैं कि यहाँ पे निजाम मुस्तफा है, उसी मुल्क के अंदर एक जालिम बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर डाला। ये जमीन पे हो क्या रहा है? ये जमीन पे चल क्या रहा है? 7 दिन की बेटी को एक बाप ने कत्ल कर डाला। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया, बता तूने 7 दिन की बच्ची को कत्ल क्यों किया, इसका कसूर क्या था, इसकी खता क्या थी, इसने तेरा बिगाड़ा क्या था? अभी तो इसने आके दुनिया में होश भी नहीं संभाला था, अभी तो इसने तुझे अपनी आंखों से पहचाना तक न था, आखिर इसे कत्ल क्यों किया? तो कहने लगा, इसे इसलिए कत्ल किया कि मुझे पहली बेटी नहीं, मुझे पहला बेटा चाहिए था। हम किस डगर पे चलने लगे हैं? अपने समाज को उठाइए, देखिए क्या बेटियों को इसलिए तलाक नहीं दी जाती कि इसके शिकम से कोई बेटा नहीं हो रहा है?
कितने लोगों के फोन आते होंगे हजरत के पास कि अल्लामा कोई तावीज दे दे। दामाद 5 दिन से 5 महीने से बुलाने नहीं आया, 3 साल से बुलाने नहीं आया, लेकिन जब वजह पूछी गई तो वजह जब निकल के आई सामने, यार कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। बाप आंखों में आंसू भर के कहता है मेरी बेटी का कसूर कोई नहीं, ससुराल के एक एक काम को ख्याल करके करती रही, सास की खिदमत करती रही, ससुर का एहतराम करती रही, पूरे ससुराल वालों के कपड़े धोती रही, सबके आगे उसकी गर्दन झुका के रहती रही। कसूर सिर्फ इतना है कि बेटी के शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हुई, इसलिए दामाद छोड़ के चला गया। ओ हयाकार, किसी की बेटी को इस बुनियाद पे न छोड़ कि उसके शिकम से पैदा हुई है। ओ खुदा के वास्ते अगर बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना कर, खुदा का शुक्र अदा कर, इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छी रह गई बात बेशक। किसी की बेटी को तलाक दे के घर से निकालने की, तो मुझे बता, तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रही है आपके? तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। हाँ साजिद, हाँ साजिद, अगर बेटी को देखने वाले लोग देख के चले जाएं और इतना कहते कि लड़की पसंद नहीं, तो उस लड़की के रिश्ते में कितनी रुकावटें आती हैं, कोई ये बेटी के बाप से जाके पूछे। तलाक देना किसी की बेटी को कोई खेल नहीं है, घर से निकाल देना कोई खेल नहीं है। ये दर्द उस दिन पता चलेगा जिस दिन कोई तेरी बेटी को अपने घर से धक्का देकर निकालेगा कि बेटियों की बेइज्जती और जिल्लत का दर्द क्या होता है। अल्लाह हुआ पर बेटियां बेटियां होती हैं, बेटी बेटी होती है। किसी की बेटी को उसकी ऐसी खता कि जो इंसान से आमतौर पे होती रहती है, उस वजह से भी घर से न निकालो। जी, बेटी का दर्द क्या तुम सोच भी नहीं सकते। बता, कायनात में कोई हुजूर जैसा बाप हो तो लाके दिखा, सैयदा फातिमा जैसी बेटी और मौला अली जैसा कोई दामाद हो तो लाके दिखा। है कोई इन लोगों की मिसाल? अलादत कहते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये घराना है, लेकिन सुन, एक दिन हजरत अली मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला, आपने हजरत फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में एक दूसरी लड़की से निकाह का इरादा फरमाया। सुन रहे ना मेरी बात? बहुत गौर से सुनना। हमें हलवे के हवाले याद है, जर्दे के हवाले याद है, जरा ये भी सुन जो बताने लगा। हजरत अली से निकाह, हजरत अली ने हजरत फातिमा की मौजूदगी में दूसरे निकाह का इरादा फरमाया। अल्लाह अकबर, ये खबर नबी के बेटी के कानों तक आई। आपने शहजादों को गोद में उठाया, हुजूर की खिदमत में गई, हुजूर की बारगाह में जाके बैठी, आंख में आंसू थे। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा खैर तो है, कैसे आई हो? कहती है, अब्बा जान, मैंने सुना है अली दूसरे निकाह का इरादा कर रहे हैं। इतना सुनना था, मेरे हुजूर ने घर छोड़ा, मस्जिद के मिंबर पे तशरीफ लाए, सहाबा को इकट्ठा किया, और जब सारे सहाबा आ गए, आका ने उसके बाद फरमाया था, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? हजरत अली उठ के खड़े हुए, पिता का भी वंबी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। हुजूर हुक्म फरमाए। आका फरमाते हैं, ए अली, सुना है कि तुम मेरी बेटी के ऊपर दूसरे की बेटी लाने वाला है? जी या रसूल अल्लाह, आपने दुरुस्त सुना है। आका फरमाते हैं, ए अली, हर शख्स को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन तुझे फातिमा के होते हुए किसी दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। और मुझे बता तो सही, अगर बेटी के ऊपर बेटी पैगंबर इस्लाम को गवारा ना हो तो किसी की बेटी को तू धक्का दे के निकाले, ये गरीब बाप की हिम्मत को कैसे गवारा हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियां पैदा हो तो मुंह न बिगाड़, बेटियां पैदा हो तो रब का शुक्र अदा कर। बेशक हक बात, खुदा का शुक्र अदा कर, वरना उनसे पूछ जिनके आंगन में बेटियां नहीं होती है। अगर खुदा ने 10 बेटे भी दिए हैं ना, तो घर कब्रिस्तान लगता है। और सिर्फ एक बेटी घर में हो, वो मुस्कुराती है तो कसम खुदा की चमन सा नजर आया करता है।
बेटी बेटी होती है। हमने इस बेटी की पैदाइश पे गम